Hello students, today we are going to study the poem My Mother at 66 composed by Kamla Das. And my dear students, with the textual explanation, we would clear the important questions from this poem. First of all, we talk about the title. Its a title is My Mother at 66. It means that the age of the mother of Kamla Das is 66 ईयर। देखिए बच्चों, 66 ईयर कुछ ज़्यादा एज नहीं होती, लेकिन क्या है कि कमला दास की जो मदर हैं वो बहुत ही लीन वीक एंड फीबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। और हो सकता है किसी न किसी बीमारी की वजह से वो उम्र से ज़्यादा दिखना शुरू हो गई हों या बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग दिखाई देने लगी हों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कमला दास जो थी वो 1934 में मालाबार केरला में पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट देखिए पैन नेम PEN और नेम NAME पेन नेम। पेन नेम क्या होता है कि कोई भी पोइट अपनी पोएटिक कलेक्शन के लिए एक अक्वायर्ड नेम अक्वायर कर लेता है, जिसको सीडोनियम भी बोलते हैं। और कमला दास का जो पेन नेम है वो माधवी कुट्टी है, याद रखें, माधवी कुट्टी। नाउ आई स्टार्ट द पोएम। अब कमला दास वाज अ मैरिड लेडी और उनकी माँ बीमार थी और वो उनको देखने आई थी अपनी माँ के यहाँ पर। और ऑब्वियसली अपनी माँ को देखने के बाद उन्हें हस्बैंड के यहाँ पर जाना है, अपने घर पर जाना है। तो कमला दास अपने घर के लिए वापस हो रही हैं और उन्हें कोचीन एयरपोर्ट पर केरला में फ़्लाइट पकड़नी है। लेकिन माँ इंजिस्ट करती हैं कि बेटा ऐसा है, मैं भी तुम्हें एयरपोर्ट तक सी ऑफ कराती हूँ और उसके बाद ड्राइवर तो जा ही रहा है, मैं तुम्हें सी ऑफ करने के बाद घर वापस आ जाऊंगी। तो जब कमला दास अपनी माँ को रास्ते में देखती हैं तो उन्हें लगता है कि ये मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी। तो बार बार उनके दिमाग में एक डर आ जाता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत जल्दी विदा हो जाएंगी। तो इसको उन्होंने चाइल्डहुड फियर नाम दिया है। और या फिर दूसरा एक पार्ट है, आप याद रखें, सेपरेशन ऑफ फियर, अलग होने का डर। शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। कमला दास कहती हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के घर से चल रही थी। और कहाँ चल रही थी? कोचीन लास्ट फ्राइडे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि कमला दास कहाँ जा रही थी लास्ट फ्राइडे? तो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। तो कमला दास अपनी माँ के साथ अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी पिछले फ्राइडे को। मॉर्निंग, सुबह की बात है। आई शा माई मदर बिसाइड मी। अब कार की पिछली सीट पर दोनों लोग बैठे हुए थे। तो आयशा मतलब कमला दास, कमला दास ने अपनी माँ को देखा। और ये बिसाइड प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब बहुत ही पास, बिल्कुल सटकर। और इनकी माँ जो थी वो बिल्कुल सटकर बैठी थी कमला दास के। डोज, डोज का मतलब होता है यानिंग, ऊँघना। बार बार उनकी माँ ऊँघने लगती थी। पॉइंट टू पॉइंट आई एम टेलिंग यू ऑल ईच वर्ड। ओपन माउथ, और कभी कभी उनका मुंह खुला रह जाता था। हर फेस, उनका चेहरा एशन, राख जैसा था, लाइक दैट। और उनका चेहरा, यहाँ पर कमला दास अपनी माँ के चेहरा को राख से कंपेयर करती हैं।
और माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेल कि जो राख होती है, राख यू नो, ऐश, चूल्हे वाली या सिगरेट वाली या कुछ भी अलग अलग तरीके की, उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती है। अब देखो यहाँ लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आपसे पोएटिक डिवाइस पूछी जा सकती है, फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर होगी आपकी सिमिली, SIMILE, अलंकार जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, सिमिली मतलब उपमा अलंकार है, क्योंकि लाइक का प्रयोग है। इंग्लिश में जहाँ पर लाइक, एज और सो हो, वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो आपकी सिमिली होती है, SIMI, सिमिली, SIMILE, सिमिली होती है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। तो डोज ओपन माउथ हर फेस एक्शन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा था, ऊँगता हुआ चेहरा बिल्कुल, ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो यहाँ पर वो ऐसे भी तुलना कर देती हैं, डेड बॉडी से भी कंपेयर कर देती हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह था। एंड रियलाइज विद पेन, और ये डेड बॉडी वाली बात दिमाग में आते ही उनके दिमाग में एक डर आ गया, तकलीफ आ गई, पेन आ गया। कौन सा? दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो इतनी बुजुर्ग थी जितनी वो दिखाई देती थी। लेकिन वट सून, लेकिन बहुत जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, और कमला दास ने वो विचार कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएंगी, वो विचार हटाने की कोशिश की। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, और उन्होंने कार के बाहर देखा और देखा कि जो पेड़ जो थे, आप देख रहे हैं ये पेड़ जो होते हैं, जैसे हम ट्रेन टैक्सी में बैठते हैं तो पीछे की ओर भागते हुए प्रतीत होते हैं, मालूम होते, क्योंकि हमारी जो कार होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। अब यहाँ पर जो ट्रीज स्प्राइंटिंग वर्ड है, यहाँ पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच होगी पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्यों होगी भैया? क्योंकि जहाँ पर ऐसे विचार जिनमें कोई जान नहीं होती, या ऐसे विचारों को हम एक जिंदा वाली कैटेगरी में, बेजान चीज़ों को जिंदा वाली कैटेगरी में, जैसे पेड़, दौड़ता हुआ पेड़, पेड़ कभी दौड़ता नहीं है, तो ऐसे विचार या चीज़ों को जो जीवित नहीं है उनको जिंदा मान लेते हैं, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो पर्सोनिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होगी, जिसको पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं। तो कमला दास बाहर देखती हैं दौड़ते हुए पेड़ों को, और क्यों देखती हैं? जिससे उनके दिमाग में जो चल रहा है मेरी माँ मर जाएगी, वो थॉट थोड़ी देर के लिए हट जाए। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग, स्पाइलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट, बाहर निकलना। तो वो हंसते खेलते बच्चों को जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं उनको देखना शुरू कर देती हैं। वंस अगेन आई टेल यू, स्पाइलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट, बाहर निकलना। तो वो उन बच्चों को देखती हैं जो हंसते हुए खेलते बच्चे बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, और ये बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए तो ये विचार उनके दिमाग से चला गया कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो दोबारा से वही चाइल्डहुड फियर वापस आ गया। फॉर दैट वी कैन से फियर ऑफ सेपरेशन। तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पर पहुंची, सिक्योरिटी चेक हुई, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और वो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी अपनी माँ से। और हम जानते हैं कि एयरपोर्ट पर वो ही बंदा अंदर जा सकता है जो एयरवेज से क्या करेगा, ट्रैवलिंग करेगा। तो माँ को तो एंट्री नहीं थी, तो माँ थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी, अपनी बेटी को देख रही थी। कुछ यार्ड्स अवे, जब वो थोड़ी दूर पर थी, आई लुक्ड अगेन, मैंने एक बार फिर से देखा, एट हर, अपनी माँ की तरफ, वैन, वैन का मतलब होता है कलरलेस, COLOURLESS, कलरलेस, पेल, अपनी माँ के चेहरे को देखा जिनका रंग उड़ गया था और वो पीला चेहरा था उनकी माँ का। एज लेट विंटर्स मून, अब देखिए यहाँ पर फिर फिगर ऑफ स्पीच आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, वह कौन सा शब्द आया बच्चों, एज,
और फिगर ऑफ स्पीच भैया कौन सी है यहाँ पे, सिमिली, SIMILE, हमने अभी पीछे बताया था ना, वही है। यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। तो एज लेट विंटर्स मून, और वो अपनी माँ की कंपेयर लेट विंटर मून से कर देती हैं, क्योंकि चंद्रमा की तासीर ठंडी होती है, एक डेड बॉडी भी ठंडी होती है, और बुजुर्ग इंसान में भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और एक बार फिर से वही पुरानी जो तकलीफ थी उनके अंदर आ गई। बच्चों बताओ कौन सी वाली तकलीफ, फियर ऑफ सेपरेशन, फैमिलियर एक मानी तकलीफ, वही वाली तकलीफ फिर से आ गई कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी। माई चाइल्डहुड फियर, और मेरा बचपन का जो डर था वो फियर ऑफ सेपरेशन था, फिर से मेरे दिमाग पर हावी हो गया। लेकिन बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने अपनी माँ को कंसोलिंग वर्ड दिए कि अम्मा परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। बट ऑल आई सेड वाज, और जो कुछ मैंने उनसे कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। ऑल आई डिड, और जो कुछ मैंने कर सकती थी वो सिर्फ इतना था कि अपनी माँ की तरफ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब मैं इतना कर सकती थी कि अपनी माँ की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इसलिए मुस्कुराती रही कि मेरी माँ दुख फील ना करे, परेशानी को फील ना करे। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ वन मोर फिगर ऑफ स्पीच, और वी कैन से पोएटिक डिवाइस। देखिए, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट 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 का मतलब है कि स्माइल 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 का मतलब है, अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर एक शब्द, सेम शब्द बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो रिपीटेशन होती है। रिपीटेशन का मतलब होता है बार बार, बार बार। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है, वो कौन सी है बताओ, वो है रिपीटेशन, क्योंकि स्माइल स्माइल बार बार आ रहा है। होप all of you have understood the whole poem. Very soon we would once again meet for the new chapter. Till then, thank you very much.